दो वक्त रोटी के लिए किया संघर्ष, दलित समाज के वैज्ञानिक किन परिस्थितियों से गुजरकर आज अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अखिलेश रिसर्च। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बिना विलंब की ये वीडियो शुरू करते हैं। दलित समुदाय से 3 वैज्ञानिक बनकर अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का देश बनाने की बात करते हों और दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने की वकालत करते हों, मगर दलित अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ भेदभाव हमेशा हो रहा है। मैसूर स्थित देश के प्रतिष्ठित और मशहूर शोध संस्थान केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर राजशेखरन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। राजशेखरन ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के तहत आने वाले वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक गिरीश साहनी उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके वैज्ञानिक और एकेडमिक कैरियर को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। दलित समुदाय से आने वाले प्रोफेसर राजशेखरन ने अपने पत्र की एक कॉपी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी सौंपी है। आपको जानकारी हो कि राजशेखरन CSIR के तहत आने वाली केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI के निर्देशक हैं। उनकी नियुक्ति 5 साल पहले इस पद पर कुल 6 साल के लिए हुई थी, लेकिन CSIR के महानिदेशक गिरीश साहनी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका स्थानांतरण नई दिल्ली में CSIR के मुख्यालय में निर्देशक स्पेशल प्रोजेक्ट के पद पर कर दिया। राजशेखरन का कहना है कि जानबूझकर प्रताड़ित करने के इरादे से DG ने उनका स्थानांतरण ऐसे पद पर किया है जो अस्तित्व में है ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ साजिशन ऐसी कार्रवाई की गई है कि ताकि दलित समुदाय का कोई व्यक्ति किसी बड़े संस्थान के टॉप मोस्ट पर ना पहुंच सके। वैज्ञानिक राजशेखरन ने अपने पत्र में अपनी नियुक्ति की शर्तों का हवाला देकर लिखा है कि साल 2012 में उनकी नियुक्ति इस पद पर 6 साल के लिए हुई थी। उन्होंने लिखा है कि उनके वैज्ञानिक शोध और प्रशासनिक कार्य क्षमता को देखते हुए ही उन्हें CFTRI का निर्देशक बनाया गया, लेकिन अब अनर्गल आरोप लगाकर न केवल पद से हटाया जा रहा है बल्कि उनकी छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। राजशेखरन ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनके खिलाफ पहले जांच कराई गई, लेकिन जब 3 जांच कमेटियों ने क्लीन चिट मिल गई तो अंत में परेशान करने के इरादे से CFIR मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया। इसी बीच केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CSI की बंगलौर पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राजशेखरन को सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर के निर्देशक के पद पर काम जारी रखने की अनुमति दी। संस्थान के कुछ युवा वैज्ञानिकों ने भी उनके स्थानांतरण को रद्द करने की मांग की थी। कन्नड़ भाषी कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु निवासी राजशेखरन पर कन्नड़ विरोधी होने के आरोप लगाए थे और उनके तबादले की मांग की थी। इस बाबत राजशेखरन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि कर्नाटक विकास प्राधिकरण ने अपनी जांच में इस मामले को खारिज कर दिया है और संस्थान में कन्नड़ का व्यापक इस्तेमाल पाया है। इधर एक वैज्ञानिक ने नाम न छापने की शर्त पर द हिंदू अखबार को बताया कि प्रोफेसर राजशेखरन ने सुपर खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं और राज्य के सूखा प्रभावित किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके। गौरतलब है कि प्रोफेसर राजशेखरन को सुपर फूड्स और वैकल्पिक खाद्य फसल इजाद करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने आम लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता का विज्ञान आधारित खाद्य उत्पाद
उत्पादों का विकास और शोध कर देश भर के किसानों की आय दुगनी करने की उल्लेखनीय काम किया है। भारत की दूसरी बनी वैज्ञानिक छत्तीसगढ़ की बिटिया रितिका ध्रुव नासा में करेगी रिसर्च। पूरे देश में 6 छात्रों का हुआ चयन। छत्तीसगढ़ की रितिका ध्रुव नासा में रिसर्च करेगी। वह स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा है। नासा के लिए चयनित होने के बाद वह श्रीहरिकोटा में प्रशिक्षण ले रही है। महासमुंद जिले के नयापारा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। रितिका सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्रग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। नासा का यह प्रोजेक्ट दूसरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत साझेदारी का हिस्सा है। सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट SSERD के ने क्षुद्रग्रह खोज अभियान की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करने को कहा। इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर से 6 स्कूली विद्यार्थियों को चुना गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के सिरपुर की रहने वाली और महासमुंद स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा रितिका ध्रुव भी शामिल है। रितिका ध्रुव की इस उपलब्धि पर CM भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री ने बधाई दी है। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने कहा, जिले से प्रतिभावान छात्र छात्राएं निकल रहे हैं, यह जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने भी छात्रा रितिका ध्रुव की उपलब्धि पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। छात्रा रितिका ध्रुव बचपन से ही विज्ञान के प्रति रुचि रखती रही। कक्षा 8वीं में रहने के दौरान उसने पहली बार अंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी स्पर्धा में हिस्सा लिया था। इसके बाद वे लगातार विज्ञान संबंधी गतिविधियों में प्रतिभागी बनती रही। नासा के प्रोजेक्ट के लिए जब आवेदन आमंत्रित किया तब निर्धारित प्रारूप में रितिका ने भी आवेदन करते हुए अपना प्रोजेक्ट रखा। चयन के स्तरों में पहले उन्होंने बिलासपुर में विषय संबंधी प्रश्नोत्तरी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, तो इसके बाद भिलाई स्थित IRT में अपनी प्रस्तुति दी। इसके बाद रितिका को इसरे के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सेंटर में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रोजेक्ट में रितिका के साथ देश भर के 6 अन्य स्कूली विद्यार्थियों का चयन हुआ। इन विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष के वैक्यूम में ब्लैक होल से ध्वनि की खोज विषय पर एक प्रस्तुति दी थी। रितिका ध्रुव प्रशिक्षण के लिए 1 से 6 अक्टूबर तक सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षण लेने पहुंची। इसके बाद नवंबर में बंगलोर इसरो में क्षुद्रग्रह प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेगी। रितिका ध्रुव के चयन पर उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ रही है। भारत के तीसरे वैज्ञानिक भास्कर हलामी ने बचपन में 2 वक्त की रोटी के लिए किया संघर्ष। आज अमेरिका में दवाइयों पर कर रहे हैं रिसर्च। भास्कर हलामी ने कहा, जीवन में कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है। इनका जन्म महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के एक सुदूर गांव में हुआ था। इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। बचपन में 1 वक्त की रोटी के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वे अमेरिका में एक बड़ी दवा कंपनी में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। भास्कर हलामी ने कहा कि हमने महुआ के फूल बनाए जो खाने और पचाने में आसान नहीं थे। हम परसोद जंगली चिड़िया चावल इकट्ठा करते थे और चावल के आटे को पानी अम्बिल में पकाते थे और अपना पेट भरने के लिए पीते थे। यह सिर्फ हम ही नहीं थे, बल्कि 90% गांव के लोगों को इस तरह से जीवन जीना पड़ रहा था। चिरचारी में 400 से 500 परिवार रहते हैं। हलामी के माता पिता गांव के घरेलू सहायक के रूप में काम करते थे, क्योंकि उनके छोटे से खेत से परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं थे। कड़ी परिश्रम करके भास्कर हलामी वैज्ञानिक बन गए। शोधकर्ता हलामी को हाल ही में गढ़चिरौली में राज्य आदिवासी विकास के अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र ठाकरे द्वारा सम्मानित किया गया था। आदिवासी विभाग ने STV ट्राइबल सेलिब्रिटी कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हलामी इसके पहले सेलिब्रिटी श्री ठाकरे ने वैज्ञानिक नागपुर में एक आदिवासी छात्रावास में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, जहां बाद में छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। भारती की अपनी यात्राओं के दौरान
हलामी स्कूल, आश्रम स्कूल, कॉलेजों का दौरा करते हैं और यहाँ तक कि अपने घर पर छात्रों से मिलते हैं और उन्हें कैरियर और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सलाह देते हैं। साथियों, कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी समाज से हैं तो सिर्फ एक लाइक अपने लिए जरूर कीजिएगा। जय भीम, जय संविधान।